स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px बाय gx एज गिवन बिलो। तो क्वेश्चन सिंपल ये है कि आपको क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके, यानी कि px को gx से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, है ना। जैसे कि हम एक मेथड लेते हैं, एक सिंपल कंसेप्ट है क्या उसके लिए। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 2 से 11 को, है ना। तो हम क्या लिखते हैं, 2 5 जा 10, ये प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस लिखते हैं और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो 5 आया है ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट। तो ये क्वोशिएंट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा हमारा 1, ये कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है। तो ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। और ये जो मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है, यानी कि जो मेथड है ये मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। तो आपको ये मेथड यूज करके फाइंड करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ओके, सिंपल है। और ये आई थिंक आपने 9th में भी कर रखे हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखते हैं। गिवन क्वांटिटी में px मतलब जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और gx की वैल्यू है x² माइनस 2। तो लिखने का तरीका आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट को क्लियर ही नहीं हो पाता है कि करना क्या है, किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है ना। तो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, स्टेप फर्स्ट बोल सकते हैं हम इसको, कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ और यहाँ जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है इन दोनों टर्म को डिवाइड करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 है ना, और यहाँ पर लिखा है x की 2, दोनों को सिंपली डिवाइड करना है, x की पावर 2। जब हम कैंसल आउट करेंगे तो 3 पावर में से 2 माइनस हो जाएंगे तो x की पावर 1 यानी कि x बचेगा। सिंपल। तो अब आपने सीख लिया कि क्या हमें लिखना है, तो हमें लिखना है x। अब ये x हमने यहाँ लिख लिया है। अब इस x की मल्टीप्लाई इस पूरी क्वांटिटी में होगी, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे, क्या आएगा, x की क्यूब, है ना। और देखिए यहाँ पर x की मल्टीप्लाई जब -2 में करेंगे तो आएगा -2x। और -2x लिखना कहाँ पर है, सेम पावर के नीचे लिखना होता है बेटा, सेम पावर के नीचे। तो 5x है यहाँ पर और -2x, तो 5x के नीचे आएगा तो यहाँ आएगा -2x, राइट। क्लियर है। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में क्या लिखे, या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर +0x² कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, 0, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप टोटल 0 लिख सकते हैं या 0 × x² लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्या करना है, अब करना है रूल नंबर 2, यानी कि इनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ओके। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, रूल चेंज, साइन चेंज। सेकंड स्टेप में क्या करना है, साइन चेंज करनी है, ठीक है। अब साइन चेंज करने पर देखते हैं कि जो सेम क्वांटिटी है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो ऐड हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस की क्वांटिटी है, ये माइनस की, तो ये आपस में कैंसल आउट। देखिए ये 0 है, ये -3x², तो ये -3x² आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 7x आएगा और -3, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया। अब सेकंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप। तो अब सेकंड स्टेप जब आएगा तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, -3x²। इसके फर्स्ट टर्म को इसी के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, अपॉन में x²। देखिए x² से x² कट जाएगा, बचेगा क्या, -3। तो हमें क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, -3x², तो ये आएगा -3x², और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 6, तो 6 लिखेंगे कहाँ, 3 के
नीचे, और चाहे तो यहाँ पर बीच में 0 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सारे साइन अपोजिट करने होते हैं, ठीक है। आप देखिए जो चीज करती है उसको काट देते हैं, 3x² और ये है 3x², ये माइनस के ये प्लस के, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या 7x प्लस के 7x, है ना, क्या बचा 7x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 9, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज नोट करनी है, नोट, हमें पावर्स देखनी है, पावर्स, ठीक है, पावर देखनी है। अगर यहाँ पर पावर यहाँ की पावर से कम हो जाए तो आगे फर्दर हमें डिवाइड नहीं करना है, जब तक पावर इक्वल है तो करते रहेंगे, और जब पावर कम हो जाए, इस पावर से ये वाली पावर कम हो जाए, यानी ये यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है उसकी पावर यहाँ जो क्वांटिटी लिखी है उसकी पावर से ज्यादा हो, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है 2, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो स्टॉप कर देते हैं, इक्वल पावर पे हम आगे फर्दर स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन जब पावर कम हो जाए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहीं पर हमारे फाइनल रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने देखा था, ये जो ऊपर लिखा है ये क्या था क्वेश्चन, और ये क्या था हमारा रिमाइंडर। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम क्यों एक्स से डिफाइन करते हैं, है ना, और ये क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर को किस चीज से डिफाइन करते हैं, आर एक्स से। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो देयरफॉर QX इक्वल टू x माइनस 3 एंड RX इज इक्वल टू 7x माइनस 9। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो फाइनली हमारा क्या हो गया है, क्वेश्चन फिनिश। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस 5, और gx की वैल्यू है x² प्लस 1 माइनस x। So let us divide px by gx by लॉन्ग डिवीजन, यानी कि gx से px को डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पावर दी हुई है वो 2 है और लास्ट में 1 है, बीच में पावर 0x की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को अरेंज करते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1। क्लियर है, ओके। और अब देखिए अगर कोई मिसिंग पावर है, देखिए यहाँ पर 4 है, फिर 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 तो मिसिंग है तो स्पेस देके लिखेंगे, या फिर हम इसमें एक दूसरा मेथड और यूज कर सकते हैं, जैसे कि x टू दी पावर 4 और प्लस 0.x टू दी पावर 3 ये लिखेंगे, ठीक है, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। स्टेप फर्स्ट फॉलो करते हैं कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, यानी कि x टू दी पावर 4 को x टू दी पावर 2 से डिवाइड, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड, यानी कि वैल्यू आएगी हमारी x टू दी पावर 2। तो ये वैल्यू लिखनी है हमें कहाँ, यहाँ पर। तो x की पावर 2, ओके। अब मल्टीप्लाई किसमें करना है, इस पूरे पार्ट में। तो x टू दी पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x टू दी पावर 2 में, तो x टू दी पावर कितना आएगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस के x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो माइनस के x³। अब देखिए ये जो लिखा था, क्यों लिखा था, ताकि हमें सेम पावर मिल जाए। आप चाहे तो यहाँ पर स्पेस छोड़ सकते हैं, थोड़ा वाइड लिख सकते हैं और इसको थोड़ा छोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 की x² में, तो वैल्यू आएगी प्लस के x²। तो सेकेंड स्टेप क्या है, साइन चेंज। तो ये देखिए हमारा क्या है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। क्लियर, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये हमारी वैल्यू आएगी x टू दी पावर, ओके, यहाँ पर वैल्यू आएगी x टू दी पावर 3, एंड यहाँ पर देखिए माइनस के x² 3x² और माइनस के x², ये हो जाएगा माइनस के 4x² प्लस के 4x और प्लस के 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब फिर क्या करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, यानी कि x टू दी पावर 3 को x टू दी पावर 2 से डिवाइड करना, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करनी है, x से, प्लस के x से, तो प्लस के x, ओके। अब प्लस x से मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, x में करेंगे तो x³ है ना, और माइनस के x² और प्लस के x। नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये तो आपस में कट रहा है, काट देते हैं, और ये वैल्यू आएगी माइनस के 3
एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू आएगी प्लस के 3x और प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में इसका फर्स्ट माइनस के 3x स्क्वायर और इसका फर्स्ट एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी माइनस के 3 है ना। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, माइनस के 3। ओके, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस की हो जाएगा 3। क्लियर है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 3। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये पूरा कैंसिल, ठीक है, और ये पूरा कैंसिल, बचेगा क्या, प्लस के 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 0 हो गई है वेरिएबल की। ठीक है, तो यहीं पर हमारे क्या है, आंसर आ जाता है। तो ये क्या है ना हमारा, ये बन गया हमारा क्वोशिएंट। क्या है ये, क्वोशिएंट। और ये क्या है हमारा, ये 8, ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर QX means quotient equal to x square plus के x minus के 3 and remainder RX is equal to plus के 8। सो ये हमारे क्या है, ये दोनों ही हमारे फाइनल आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड, px is equal to x to the power 4 माइनस के 5x प्लस 6, gx की वैल्यू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेट अस डिवाइड px बाई gx बाई लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, अरेंज करना है इसको किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर की। तो फर्स्टली हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और कैसा है ये, माइनस के और प्लस के 2, डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी है x की पावर 4 माइनस के 5x है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर x की पावर 3 कुछ भी नहीं है, तो चाहे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्पेस, जैसे कि मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है वो छोड़ सकते हो या फिर 0 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो x टू पावर 4 है और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। सो वैल्यू मिलेगी हमें, देखिए 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस पहुंच जाएगा ऊपर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर। तो पहला जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, एक्स की पावर 4। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा कितना, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस है ये माइनस और ये माइनस से प्लस। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब x की पावर 2 ऊपर तो नहीं है, नीचे है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर और ये आएगा माइनस के 5x और ये आएगा प्लस के 6। आई थिंक क्लियर है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है माइनस के x स्क्वायर से। ठीक है, तो वैल्यू आएगी माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2, तो वैल्यू लिख देंगे माइनस के 2। ठीक है, अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो प्लस के 2x स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस 4। अब देखिए कहाँ पर लिखा है ये 4, 6 के नीचे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो x के नीचे लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू आएगी माइनस के 5x और ये हो जाएगी प्लस के 10, माइनस के 5x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर है 2, तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनल ये जो हमें मिला ये क्या है, ये हमारा क्वोशिएंट है। क्या है ये, क्वोशिएंट। और ये जो है ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर। क्लियर है, सो देयरफॉर QX इक्वल टू क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और RX इक्वल टू माइनस 5x और प्लस 10। तो ये हमारे दोनों क्या है, आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है, तो ये चेक करना है। लेकिन हमें रूल यूज करना है कौन सा, डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या 3 12 का फैक्टर है,
तो आप क्या कहोगे यस, क्यों है, क्योंकि ये इसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है 12, है ना, टेबल में आता है यस। तो हमने कह दिया जो जिसकी टेबल में आता है वो उसका फैक्टर है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि जीटी पीटी का फैक्टर है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि इसकी तो टेबल ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 4 जा 12, है ना, फिर माइनस करके 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो 12 का फैक्टर है। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 12, 5 2 जा 10, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, तो मतलब क्या है कि ये 5 12 का फैक्टर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस यूज करना है हमें और आगे मूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीटी को डिवाइड करेंगे जीटी से। अब ये टी क्यों लिया है, क्योंकि टी वेरिएबल है, इस वजह से। एक्स होता तो एक्स लिख लेते हैं, वाई होता तो पी वाई लिखते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो वही रूल यूज करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। फर्स्ट टर्म क्या है, 2t², यहाँ पर 2t पावर 4। देखिए फर्स्ट टर्म है 2t पावर 4, ओके, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है t की पावर 2। तो कैंसल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2t²। क्या वैल्यू आई है, 2t², ठीक है। तो वैल्यू आई है 2t², तो लिख देंगे 2t²। अब 2t² की मल्टीप्लाई करेंगे t² में, तो ये आएगा 2t पावर 4, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 6t² बनेगा। क्या बनेगा, 6t²। तो लिखेंगे t² के नीचे, तो ये आएगा माइनस के 6t²। अब बात करते हैं t की पावर 3 तो बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर प्लस 0 लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। अब क्या करना है, साइन चेंज। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस। तो जो कैंसिल हो रहा है वो काट देते हैं, ये पूरा कैंसिल। यहाँ पे आएगा क्या, 3t की पावर 3, और यहाँ पर आएगा प्लस के 4t², है ना, माइनस के 9t और माइनस के 12। क्लियर बेटा, यहाँ तक। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 3t की पावर 3 को डिवाइड करेंगे t² से, तो वैल्यू आएगी हमारी 3t। तो 3t से अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई, प्लस के 3t। अब 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा, 3t क्यूब, और फिर सेकंड में आएगा माइनस के 9t। क्या आएगा, माइनस के 9t। फिर फर्दर क्या करना है, साइन चेंज। प्लस है माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 0 लिख सकते हो आप, ठीक है, 0 लिख सकते हो या 0t² लिख सकते हो, एक ही बात है, या कुछ भी मत लिखो, आपकी मर्जी। कैंसल आउट हो रहे हैं, यस हो रहे हैं, कैंसल आउट। यहाँ पे वैल्यू आएगी 4t², और ये आएगी, देखिए ये भी कैंसल आउट हो गए, है ना, तो वैल्यू आएगी माइनस के 12, ठीक है। अब फिर फर्दर क्या करना है हमें, देखिए पावर सेम है तो डिवाइड होगा, ठीक है। 4t² को डिवाइड करेंगे t² से, तो वैल्यू आएगी 4। तो अब क्या करना है हमें, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4t² और माइनस के 12। अब देखिए 4t² माइनस 12 आया, तो यहाँ पर क्या साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, कैंसल आउट, टोटल क्या आएगा 0। तो क्या हुआ है यहाँ पर, क्या देखा हमने, रिमाइंडर क्या है हमारा 0। अब रिमाइंडर 0 आने पर, यहाँ जैसे रिमाइंडर 0 आ रहा था, 3 4 12 का फैक्टर था, तो हम कह सकते हैं जीटी फैक्टर होगा पीटी। ओके, तो हैंस t² माइनस के 3 इज द फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस के 3t³ माइनस 2t² प्लस के 9t माइनस 12। सो हमारा ये चेकआउट हो गया है। तो मूव करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट जो है आपका बहुत सिंपल है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, px x की पावर 5 माइनस के 4x³ प्लस x² प्लस के 3x प्लस 1, और gx की वैल्यू है x³ माइनस 3x प्लस 1। तो डिवाइड करते हैं x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड करेंगे किसको, x की पावर 5 माइनस के 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, देखिए x की पावर 5, x की पावर 5 और x की पावर 3, तो बचेगा क्या, x की पावर 2, तो x की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, तो x की पावर मल्टीप्लाई x की पावर 5, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस के x की पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस के 3 x की पावर
3 और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस के माइनस के, तो यहाँ पे आएगा माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स क्यूब और ये आएगा प्लस के 3x और प्लस के 1, है ना। अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 3x क्यूब से 3x क्यूब जाएगा तो बचेगा माइनस के 1। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, साइन चेंज। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल, बचा क्या, प्लस के 2। अब देखिए ये प्लस 2 क्या है, रिमाइंडर क्या है हमारा, प्लस के 2। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसका फैक्टर नहीं है। सो as the remainder is non-zero, so gx is not a factor of px। non-zero का मतलब यह है कि 0 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, obtain all the zeros of 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus के 10x minus 5 if two of its zeros are root 5/3 and minus root 5/3। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और उसके 2 रूट्स दिए हैं, यानी 2 जीरोस दिए हैं और आपको अदर्स जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्या, कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, px, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है px और इसका एक जीरो है a, एक जीरो a है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, राइट। और अगर एक अनदर जीरो दिया है b, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस b भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये 2 फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो फैक्टर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस a और x माइनस b क्या होगा, px का फैक्टर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 फैक्टर है 20 का और 5 फैक्टर है वो भी 20 का है। तो 10, 2 इंटू 5 यानी कि 10 क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा 20 का, होगा कि नहीं होगा, सेम क्वेश्चन है ना। तो सेम ऐसे ही हम समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 फैक्टर्स दिए हैं और 2 जीरोस दिए हैं और बाकी जीरोस हमें फाइंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जीरो और 2 जीरो दिए हैं तो हम लिख सकते हैं x माइनस a और x माइनस b क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो लिख सकते रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 आर द 2 zeros of px, therefore x माइनस रूट 5/3 इंटू x प्लस रूट 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखिए हम प्लस कैसे आया, रूल के अकॉर्डिंग माइनस था लेकिन एक माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px का। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3 पहुंच जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 5 इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है। अब आपको एक चीज और समझनी है बच्चे, क्या समझनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि 6 क्या है, फैक्टर है 12 का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्या होगा, फैक्टर होगा 12 का, होगा कि नहीं, तो 3 भी तो फैक्टर होगा 12 का। क्लियर है। तो यानी कि अगर 2 क्वांटिटी प्रोडक्ट में है और फैक्टर है किसी के, तो एक क्वांटिटी दोनों अलग अलग भी फैक्टर होंगी। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ px, सो हैंस 3x स्क्वायर माइनस के 5 इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है। तो हमने फाइनली कह दिया ये क्वांटिटी px का एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं px को 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो डिवाइड करने के लिए वही है, दो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर आएगा, क्वांटिटी आएगी हमारी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x की पावर 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के 5x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा 6x क्यूब और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के
कितना 3x² प्लस के 3x², ठीक है, और माइनस के 10x और -5 ऐसे। अब इससे डिवाइड करेंगे तो यह 2x, 3 पावर है यहाँ पे, 2 पावर है और 6 2 जो है ना, तो प्लस क्या आएगा 2 है ना, और एक आएगा x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10x, ठीक है, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल बचेगा क्या 3x² और माइनस के 5। अब क्या करना है 3x² से 3x² कैंसिल तो प्लस के 1 आ जाएगा, तो 3x² और माइनस की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 की 1 में तो माइनस के 5, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, तो ये कैंसिल रिमाइंडर हो गया 0। तो यानी कि हमने क्या कहा था, ये इसका फैक्टर है तो यहाँ प्रूफ हो गया ये इसका फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी गेट। अब डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि जैसे हम लिखते थे क्या A = BQ + R, ठीक है, तो ये यूज करना है हमें। तो A का मतलब क्या है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये क्वांटिटी, तो हम लिख सकते हैं क्या 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5 इक्वल टू इसका होगा ये इंटू ये, है ना, तो x² प्लस के 2x + 1 और इंटू में 3x² माइनस के 5 और प्लस रिमाइंडर क्या है 0। अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये a² + 2ab + b² का फॉर्म बन रहा है, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी 3x² माइनस के 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको हम दो बार लिख सकते हैं x + 1 और 3x² - 5। अब देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ये जो क्वांटिटी है ये भी तो फैक्टर है तो x + 1 = 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, तो यहाँ से जो -1 है वो एक फैक्टर आ गया, यहाँ से भी -1, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, hence all the zeros of px are क्या है, देखिए पहले तो दो गिवन थे, क्या गिवन थे, √5/3 है ना, कॉमा माइनस के √5/3 और दो हमने फाइंड किए हैं क्या -1 एंड -1। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। देखिए बेटा आपको अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाए। प्लीज थोड़ा सा तो कर सकते हो ना यार, है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find gx। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है तो जिससे हम डिवाइड करें gx की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन और रिमाइंडर दिए हैं तो gx फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी में px = x³ - 3x² + x + 2 और gx = x - 2 और rx = -k। सो सॉल्यूशन px = x³ - 3x² + x + 2, qx = x - 2, rx = -2x + 4। सो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। px = qx * gx + rx, जैसे कि हम पहले जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a = bq + r, सेम कंडीशन, ठीक है। तो px की जगह px की वैल्यू, qx की जगह qx, gx फाइंड करना तो ऐसी प्लस r की वैल्यू, rx की वैल्यू पुट कर देंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस और ये माइनस प्लस है तो ये माइनस, दोनों को सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी ये, ठीक है, x³ - 2x² और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3x बनेगा और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे -2 और इक्वल आएगा x - 2 gx। तो gx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x³ - 3x² + 3x - 2 /
x माइनस टू। अब x माइनस टू को सिंपल डिवाइड करना है, जो कि आपको पहले से ही आता है, ठीक है। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी ये, तो फाइनली gx की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and दिस कंडीशन ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम्पल कंसीडर करने हैं और उनको देखना है कि वो सेटिस्फाई करे डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि ये कंडीशन ओके। और साथ के साथ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल qx, सेकंड पार्ट डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, थर्ड पार्ट डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रूफ करें, यानी कि क्वेश्चन क्या है, कुछ एग्जांपल्स बताने जो कि ये कंडीशन प्रूफ करते हो और साथ के साथ इन कंडीशन को भी प्रूफ करें। तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है, ठीक है, सबसे पहले हमें वर्क करना है इनकी अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो सभी कंडीशन में प्रूफ हो जाएगा, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल qx, ठीक है। तो बात करते हैं कंसिडरेशन की। देखिए, अगर हमें दोनों की डिग्री सेम चाहिए तो हमें gx की डिग्री 0 लेनी पड़ेगी। इसका फंडा यही है कि प्रूफ करने के लिए कुछ रूल सर्टेन होते हैं। तो अगर इन दोनों की डिग्री सेम चाहिए तो हमें gx की डिग्री 0 लेनी पड़ेगी, तभी जाके दोनों की डिग्री सेम होगी। अब इसको हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट टर्म लेना चाहिए। तो ये कुछ भी ले सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x स्क्वायर माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और रिमाइंडर ये मिलेगा। तो ये आया है हमारे क्या, qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और r की वैल्यू क्या है -1। तो अब देखिए, ये कंडीशन तो हमारी ऑलरेडी प्रूफ रहेगी, सभी क्वेश्चनों में ही रहेगी, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं डिग्री ऑफ px, देखते हैं डिग्री ऑफ px कितनी है 2 और डिग्री ऑफ qx की डिग्री कितनी है 2। तो दोनों की डिग्री क्या आ गई है 2, तो दोनों कंडीशन हमारी क्या होगी, प्रूफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। qx की डिग्री rx की डिग्री के इक्वल रखनी है। तो इसके लिए कंडीशन है कि जो हम px और gx कंसीडर करेंगे उन दोनों की डिग्री का डिफरेंस 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर 3 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है, ठीक है। मैक्सिमम देख लेते हैं। तो हमने कंडीशन कंसीडर किया है px इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बस एक चीज याद रखनी है कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। डिवाइड करेंगे, ये साइड में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो वैल्यू आएगी 3x माइनस 5 और 9x प्लस 10। तो ये वैल्यू जो है हमारी ये qx है, qx 3n qx है, qx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 और rx है हमारा 9x प्लस 10। तो ये तो प्रूफ होगा ही, इसके बारे में तो कोई कंडीशन है ही नहीं कि प्रूफ ना हो, तो ये तो 100% प्रूफ होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसके, सेकंड। तो ये तो 100% प्रूफ होगा। सेकंड में डिग्री ऑफ qx, तो डिग्री ऑफ qx कितनी है 1, देखिए पावर मैक्सिमम 1 और rx की डिग्री कितनी है वो भी 1, ठीक है। तो दोनों प्रूफ हो गए। बात करते हैं फाइनल की, डिग्री ऑफ rx इक्वल टू है 0। अब डिग्री ऑफ rx 0 कब होगी, जब px और gx की दोनों की डिग्री सेम होगी। तो कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमने मैक्सिमम डिग्री 2 रखी है, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया px 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 और सेकंड किया है x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पर 2 आया है, यानी कि qx इज इक्वल टू 2 और rx इज इक्वल टू 1। अब rx की जो डिग्री है यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है 0, तो ये 0 आ गया और ये कंडीशन प्रूफ होगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो इसका रूल क्या था, इसका रूल क्या था कि हम इसमें जो gx कंसीडर करेंगे उसकी डिग्री 0 रखेंगे। यहाँ पर दोनों की डिग्री px और gx की डिग्री का डिफरेंस 1 होना चाहिए और यहाँ पर कंडीशन क्या थी, px की डिग्री और gx की डिग्री सेम होनी चाहिए। बस ये लॉजिक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और
बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।